जूल थॉमसन एक्सपेंशन से आप क्या समझते हैं? और कई गैसें रूम टेम्परेचर पर जूल थॉमसन एक्सपेंशन में हीटिंग इफेक्ट क्यों शो करती हैं? नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ मैं क्या पढ़ना भाई? जूल थॉमसन एक्सपेंशन या जूल थॉमसन इफेक्ट। ठीक है, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, फिर हम क्या पढ़ेंगे? जूल थॉमसन कोफिशिएंट, फिर लास्ट में क्या होगा? एप्लीकेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट। तो पहले हम क्या पढ़ते हैं? डेफिनेशन ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट, कि भाई जूल थॉमसन इफेक्ट होता क्या है, जूल थॉमसन एक्सपेंशन होता क्या है। ये देखा गया कि जूल थॉमसन एक्सपेंशन क्या होता है। अगर आप किसी गैस को, इफ ए गैस, जूल थॉमसन एक्सपेंशन और जूल थॉमसन इफेक्ट में सिंपली बी डिफाइंड एज दी कूलिंग और हीटिंग ऑफ ए गैस व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन थ्रू ए पोरस वॉल्व आइसोएंथैल्पिकली एंड एडियाबेटिकली। समझे बात? तुम क्या बोलेंगे? इफ ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर आइसोएंथैल्पिकली एंड एडियाबेटिकली थ्रू ए पोरस वॉल्व, इट आइदर occurs via cooling or heating or no change in its temperature or no change in its temperature depending upon the experimental temperature। समझे बात? आप कहोगे ये क्या बकवास, हम तो ये पढ़ते हैं भाई कि कूलिंग ही होगी, यहां पर हमें बोलते हैं ना। ऐसा नहीं होता, यहां पर हीटिंग भी हो सकती है और यहां पर नो चेंज भी हो सकता है। बात आपको पहले पड़ी। लेकिन जनरल क्या होती है? बोलो भाई, जनरली क्या बोलते हैं कि गैस जब हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाएगी ना, मान लीजिए क्या है हाई प्रेशर, ये क्या मेरे पास लो प्रेशर रीजन, और ये पूरा सिस्टम क्या आइसोएंथैल्पिकली, मतलब टोटल एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट, और एडियाबेटिक मतलब बाहर से कोई इसके अंदर हीट नहीं जा सकती और इसमें अंदर से कोई बाहर हीट नहीं जाएगी भाई। ठीक है, तो इस रीजन से अगर इस रीजन में, और जो वॉल है ना ये पोरस है, इसके अंदर बहुत फाइन होल है, इसके अंदर बहुत फाइन होल्स है। तो जब गैस P1 रीजन से कहां पर जाएगी? P2 में, एंड P2 इज लेस देन P1। ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर क्या मान लो? T1, यहां क्या मान लो? T2। तो प्रेशर तो P1 तो हमेशा क्या है, ज्यादा है P2 से, लेकिन वही T2 क्या हो सकता है? कम भी हो सकता है। तो हमको बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? कूलिंग होगी। अगर T2 ज्यादा हो जाए T1 से तो हम क्या बोलेंगे? हीटिंग होगी। और T2 T1 तो क्या बोलेंगे? नो चेंज। लेकिन मोस्टली गैसेज रूम टेम्परेचर पर पता क्या शो करती हैं? कूलिंग। 2 गैसेज हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, वो क्या शो करती हैं? हीटिंग इफेक्ट। हाइड्रोजन और हीलियम करती हैं हीटिंग इफेक्ट शो करती हैं। आपको ये आप कहोगे ऐसा होता क्यों है, ये कूलिंग शो क्यों करती हैं? तो इसलिए कूलिंग शो करती हैं क्योंकि जब गैसेज हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाएंगी ना, तो उनको सेपरेट करने में जो वर्क होता है वो उनकी इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे होता है। और अगर इंटरनल एनर्जी कॉस्ट वर्क होएगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी? घटेगी ना। और अगर इंटरनल एनर्जी घटेगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर भी क्या होगा? घटेगा, क्योंकि आपको पता है इंटरनल एनर्जी का टेम्परेचर से सीधा क्या होता है? कोरिलेशन। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर घटता है तो इंटरनल एनर्जी घटती है। तो रिवर्स शुड ऑल्सो बी ट्रू, यानी इंटरनल एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। आगे आपको ये तो एक होता है। अब आपको हो गए, एक होता है हमारे पास जूल थॉमसन, तो पढ़ा दिया, जूल थॉमसन कोफिशिएंट। आपको हो गए ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है? अच्छा, ये बात मैं आपको बात बताऊंगा कि भाई हाइड्रोजन हीलियम क्या शो करती हैं? हीटिंग। ठीक है, तो एक होता है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ये होता है म्यू, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और म्यू क्या होता है पता है आपको? कर्ली T बाई कर्ली P एट H, मतलब इसका मतलब आइसोएंथैल्पिक सिस्टम है। क्या ये? आइसोएंथैल्पिक, यानी कि एंथैल्पी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर कर्ली P यहां पर क्या है? वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद प्रेशर। तो अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखूं, थोड़ा इसको बढ़ा के लिखूं, तो म्यू क्या लिखूंगा बताऊं मैं?
T2 माइनस T1 बाई P2 माइनस P1। हम ये तो लिखेंगे। अब अगर कूलिंग हो जाए, क्या हो जाए? तो पहली बात तो P1 तो ज्यादा है ही। अब आपसे कोई पूछ ले, बताओ जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होगा हीटिंग के लिए, कूलिंग के लिए, नो चेंज के लिए? बिकॉज एवरी गैस इज कैपेबल ऑफ शोइंग कूलिंग, हीटिंग और नो चेंज इफेक्ट अंडर जूल थॉमसन एक्सपेंशन डिपेंडिंग अपॉन इट्स एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, वेदर इट इज ग्रेटर देन, इक्वल्स टू और लेस देन इट्स इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, तो T2 माइनस T1 और P2 माइनस P1 होता है। तो देखो P1 तो ज्यादा होता है और P2 कम है, तो हम क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर यहां पर पक्की बात क्या नेगेटिव? भैया तो पक्की बात है, P2 कम है क्योंकि P2 कम है ना, और क्योंकि आप गैस को कहां से कहां पर एक्सपेंड करते हो? P1 से P2। ये हाई है और ये क्या है बताओ? ये ज्यादा, ये कम है P2। तो P2 कम है तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अगर कूलिंग हो जाएगी तो T2 भी क्या होगा? कम होएगा ना, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव तुम क्या बोलेंगे? तुम क्या बोलेंगे? म्यू इज पॉजिटिव फॉर कूलिंग। क्या बोलो भाई? कूलिंग के लिए म्यू क्या होगा? पॉजिटिव आएगा ना। लेकिन अगर कोई नो चेंज आए, अब वो आप वो बात बताएंगे कि कब होएगा। ठीक है, अगर मान लिया जूल थॉमसन एक्सपेंशन के अंडर यानी एडियाबैटिक और आइसोइंथैल्पिक एक्सपेंशन हो रहा है एक पोरस वॉल के थ्रू फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन, और बेटा टेम्परेचर में कोई चेंजमेंट ना आए, तब T2 और T1 क्या होंगे? बराबर होंगे ना। तब इनका मतलब डिफरेंस क्या है मेरे पास? बोलो भाई, तो ये दोनों बराबर आ गया, जीरो आ गया। तो उस टाइम पे म्यू बताओ क्या आएगा मेरे पास? तो हम क्या बोलेंगे? नो चेंज। क्या भाई? नहीं बात आपको ऊपर पड़ी, नो चेंज इन टेम्परेचर। उसके लिए क्या होगा? म्यू जीरो आएगा। और अगर हीटिंग हो जाए तो यानी T2 क्या हो जाए? ज्यादा, और T1 क्या हो जाए? कम हो जाए, तो उस टाइम पे क्या आएगा? पॉजिटिव क्या आएगा? नेगेटिव। तो उस टाइम पे तो म्यू क्या आएगा? तो हम क्या बोलेंगे? म्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, और ये क्या हुआ? हीटिंग के लिए। इजंट इट? ठीक है बात। आपसे कोई पूछे कि ये ऐसा कब होता है, अब मैं आपने देखा होगा ना, तो अब आप बताओ ज्यादातर गैसेज क्या शो करती हैं? कूलिंग इफेक्ट। उसकी वजह पे पता क्या होती है? वो होता है एक इन्वर्जन टेम्परेचर। जैसे भाई हर एक गैस के लिए एक क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं होता क्या? बताओ क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर? बोलो भाई। इट इज द टेम्परेचर। बोलो भाई। इफ ए गैस, इट इज द टेम्परेचर अबव विच गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड वट एवर प्रेशर इज अप्लाइड। समझे बात? एक ये वो टेम्परेचर है अगर जिसके ऊपर क्या है? गैस। उस टेम्परेचर अगर ऊपर गैस है ना, उसके ऊपर भाई वट एवर प्रेशर में वट एवर द प्रेशर वी मे अप्लाई वी कैन नॉट लिक्विफाई द सेम। ये तो इसको बोलते होंगे भाई, हर एक गैस का एक क्रिटिकल क्या होता है? टेम्परेचर। अगर वो गैस उस टेम्परेचर से नीचे है ना, तो आप प्रेशर लगा के उसको क्या कर सकते हो? लिक्विफाई कर सकते हो। लेकिन अगर वो उस टेम्परेचर से ऊपर है तो आप कितना ही क्या लगाओ प्रेशर, आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। वैसे ही हर एक गैस का एक बेटा इन्वर्जन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। वैसे एक होता हमारे पास TI, इसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। क्या होता है? इन्वर्जन टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है कि अगर इससे ऊपर आपने क्या किया? जूल थॉमसन एक्सपेंशन, तो वो गैस शो करेगी, बताओ क्या? कूलिंग। अगर इस पे शो किया, इस पे आपने, अगर आपने इसी अगर आपने किसी गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर पे ही रख के और जूल थॉमसन एक्सपेंशन करवा दिया ना, तो नो चेंज आएगा। और अगर आपने बताओ क्या किया? अगर मान लिया किसी का अगर जूल थॉमसन एक्सपेंशन में एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर इन्वर्जन टेम्परेचर से ज्यादा है, क्या है? एक्सपेरिमेंटल ज्यादा है इससे, तो क्या आएगा? हीटिंग। नहीं समझे बात? तो ध्यान रखियो। मान लिया बेटा, अब मैं बताऊं हर एक गैस क्या शो कर सकती है? हीटिंग, कूलिंग और नो चेंज, ऑल गैसेज। फॉर एग्जांपल मैं कह दूं, मुझे याद नहीं भाई, मैं कह दूं CO2 का, मैं कह दूं अगर CO2 का इन्वर्जन टेम्परेचर मैं बोल देता हूं कि भाई मेरे पास है 35 डिग्री सेल्सियस। कितना है? इसका TI है। तो अगर मैंने जूल थॉमसन एक्सपेंशन भी 35 डिग्री सेल्सियस पे कैरी आउट करवाया ना,
तो कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर मैंने ये गैस कहाँ रखी हुई बताओ, इस हाई प्रेशर रीजन में, बोलो भाई P1 P2, अगर यहाँ पर मैंने इसको 35 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या रखा टेम्परेचर भाई, तो ये गैस कोई चेंज शो नहीं करेगी। लेकिन अगर मान लिया मैंने ये रूम टेम्परेचर हमने शो किया भाई, तो क्या हो जाएगा, तो रूम टेम्परेचर क्या है, तो एक्स तो क्या होगा 25 के आसपास, इजंट इट। अब 25 क्या होता है, 35 कम होता होगा ना, यहाँ पर कोई कूलिंग होगी। तो ज्यादातर गैसेस के, तो ध्यान रखियो, अगर आपने 35 डिग्री सेल्सियस का इसका इन्वर्जन टेम्परेचर, अगर आपने जूल थॉमसन एक्सपेंशन वाले इंस्ट्रूमेंट में एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर आपने क्या रखा है 35 से ज्यादा, तो क्या होगा हीटिंग, 35 रखा तो कूलिंग, और आपने 35 से कम रखा तो सॉरी 35 पे तो नो चेंज, 35 से कम रखा ना तो कूलिंग, और ज्यादा रखा तो हीटिंग हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ी, तो हम कह सकते हैं भाई, अब समझे। और अब बताओ, अब ज्यादातर गैसेस कूलिंग क्यों शो करती हैं जूल थॉमसन एक्सपेंशन में, क्योंकि उनके इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं रूम टेम्परेचर से। और हाइड्रोजन और हीलियम क्या शो करती हैं, हीटिंग, क्योंकि उनके इन्वर्जन टेम्परेचर कम होते हैं रूम टेम्परेचर से। लेकिन अगर मान लिया फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोजन का यहां पर शायद लिखा होगा, जैसे भाई क्या होता है -14 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन का -14 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बोलो भाई इन्वर्जन टेम्परेचर, समझे बात। तो अगर आप 25 डिग्री सेल्सियस पे जूल थॉमसन एक्सपेंशन के रिएक्ट करोगे तो हीटिंग शो करेगा भाई, और -14 पे क्या होगा, नो चेंज। और अगर मैं लेकिन भाई अगर लैब में मैंने -13 डिग्री का कर रखा है, तो ये भी क्या शो करेगी, कूलिंग नहीं आपको। बस सिंपल बात है, अगर एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर उस गैस के इन्वर्जन टेम्परेचर से कम हो तो कूलिंग, बराबर हो नो चेंज, ज्यादा हो तो हीटिंग। यानी इवन हाइड्रोजन और हीलियम भी क्या शो कर सकती हैं, कूलिंग इफेक्ट शो कर सकती हैं, अगर एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर बहुत काफी कम कर दिया गया ना आपको ये। तुम कह सकते हो, तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, तुम कहेंगे कूलिंग के लिए क्या होता है, T शुड बी लेस देन Ti, T शुड बी लेस देन, इसके लिए क्या होगा, T शुड बी इक्वल टू Ti एंड T शुड बी ग्रेटर देन Ti। तो बेटा कंडीशन आ गई। तो आपसे पूछ सकते हैं कि गैस रूम टेम्परेचर पर क्या शो कर रही है, हीटिंग, तो आपसे पूछ ले बताओ इसका वही जो इन्वर्जन टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है, ज्यादा है कि बराबर है, नहीं है आपको वही आगे ना आपको, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं भाई, आगे आपको ये। फिर इसकी एप्लीकेशंस क्या भाई, ठीक है। अरे भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है बताओ, जूल थॉमसन एक्सपेंशन के जरिए आप बताओ इजीली बताओ क्या कर सकते हो, बताओ एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर सब बताओ क्या कर सकते हो, हासिल कर सकते हो। समझ गई बात, इससे आप क्या कर सकते हो भाई, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, और कई सारी जो भाई हमारे रिक्वायरमेंट होती हैं एक्सपेरिमेंटल, वो कई बार हमको भाई बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर की हमको रिक्वायरमेंट होती है। क्या हो गई, अच्छा ये वाली बंद हो गया, ओके ओके आगे आपको ये, ठीक है। ये बेटा गैसेस के लिक्विफिकेशन में काम होता है, इसको पढ़ लिया आप, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।